सबसे पहले इस पावन धरा पर, अपनी जन्मभूमि पर तुम्हें तो हम फोन कर रहे घर से, बुला ले दादा को कथा सुनवा दें। और दादा यहाँ बैठे, आप सभी बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर चढ़ छूकर के प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार अभिनंदन, व्यासपीठ को सादर नमन करता हूँ। ऐसे उल्टा हो गया, मुझे पहले बेटियों को संतों को सम्मानित करना था, उसके बाद कुछ बोलने की बात होती। ठीक ठीक, चलो मैं अपना काम बाद में कर दूंगा। आप आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज फादर्स डे है, लालू इटारी, जिसे पितृ दिवस कहा जाता है। आज का दिन भारत सरकार ने पितृ दिवस के रूप में दरोगा जी नियुक्त किया है। और पितृ दिवस का मतलब यह है, मैं नौजवानों से बात करना चाहता हूं, वो परम सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में पिता जिंदा है। और ये माता पिता वो धरोहर है कि जब तक ये जीवन में रहते हैं तब तक इनकी उपयोगिता कम महसूस होती है, और जब ये नहीं रहते हैं तब उपयोगिता ज्यादा महसूस होती है। किसी के घर में अगर माँ बाप अस्वस्थ भी पड़े हैं, बीमार भी पड़े हैं, पलंग पर भी लेटे हैं, फिर भी आप ये मान लेना कि आपके दरवाजे पर साक्षात देवता लेटा हुआ है। अन्यथा उन लोगों के कलेजे से लग करके पूछिए हम जैसे लोगों से जिनके जीवन में माता और पिता नहीं होते हैं, उन्हें बाद में कितना महसूस होता है कि माता और पिता की क्या उपयोगिता होती है। और जब पितृ दिवस है और पिता की बात रखी जाए तो ये भी एक आज के दिन के लिए नाइंसाफी होगी। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री नाथूराम जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने संगीनों के साये में इस व्यास मंच को सजाया था। जब 80 के दशक में केवल एक जाति विशेष का इस व्यास मंच पर बोलबाला होता था। यादव तो छोड़िए, ब्राह्मण के अलावा साफ बात करूं, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात आई है तो साफ साफ दो टूक करते हैं। यादव तो छोड़िए, ब्राह्मण के अलावा किसी भी जाति का शास्त्रीय कथावाचक नहीं होता था। धन्यवाद देना चाहेंगे बाबा रामनाथ जी को, जो सन 75-76 में पहले यादव कथावाचक हुए। और उनके बाद मेरे पिता स्वर्गीय श्री नाथूराम जी ने, जो बाबा रामनाथ जी ने ज्योति जलाई थी, उसको एक प्रज्वल आगे बढ़ाने का काम किया। राजवीर शर्मा जी आप बैठे हैं। और वो इतना बढ़ा कि 3-4 प्रदेशों में मेरे पिता को आपके आशीर्वाद से कथाएं पढ़ने का गौरव मिला। हालांकि उस समय पर कोई हाईटेक समय नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, उस समय VCR वगैरह चलते थे, लेकिन संगीनों के साये में इस व्यास मंच को इसलिए सजाया गया कि जब एक जाति विशेष का किसी भी चीज पर जब एकाधिकार होता है, और जब दूसरा परिवार दूसरा कोई वर्ग उसे जब छीनता है तो उसको दर्द होता है। सन 81-82 में महुआ साला आगरा में यमुना के किनारे पर हमारे पिताजी को ब्राह्मण लोगों ने कत्ल कर दिया होता केवल इस बात पर कि यादव कथावाचक कैसे हो सकता है। तब 3 दिन शास्त्रार्थ चला और इस बात पर बात जाके खत्म हुई कि जन्म जाते शूद्रा संस्कारम तो जोस्ते वेद पाठी विप्रा वेद जानती सोई ब्राह्मणा। जाति से कोई भी माँ के पेट से कोई जाति पैदा होकर नहीं आती है। भगवान के यहाँ से केवल एक मनुष्य जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं है। जो वक्ता विद्वान है, जानता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जो नीतिवान है, वह शास्त्री है, वह इस मंच पर बैठने का अधिकारी है, चाहे किसी भी जाति का हो। क्यों? राजा स्वदेश विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा केवल अपने देश में पूजा जा सकता है, लेकिन विद्वान इस धरती के कोने कोने पर पूजने का अधिकारी है। आज इसी को ठीक उल्टा कर लीजिए। सन 80 के दशक में पिताश्री ने एक वर्ग विशेष को धक्का मार करके इस व्यास मंच को संगीनों के साये में सजाया। ठीक 20 वर्ष बाद जब हम कॉलेज छोड़ करके आए तो हमें भी लगा कि इस राजनीति पर एक वर्ग विशेष का कब्जा था। और वो वर्ग कौन सा था? वो कोई जाति का वर्ग नहीं था, वो वर्ग उनका था जो गरीबों को अपना गुलाम समझते थे। वो वर्ग उनका था जो गरीबों के ऊपर अपना हमेशा से अधिकार समझते थे। वो गरीबों को वो उनका वर्ग था जो गांव में एक किसी ठेकेदार को अपना आदमी समझते थे। अगर गांव में किसी
बुजुर्ग की तो बात छोड़िए, नौजवान की भी मौत हो जाती थी तो ये सब लोग आप बैठे हो, कोई नेता घूमने नहीं आता था। आज से 30 साल पहले की बात पूछना चाहता हूँ, राम सिंह दादा बैठे हुए, आप बताइए नेताजी, कोई किसी के यहाँ घूमने नहीं आता था। एक बड़े आदमी के यहाँ पर नेता आता था और उसके बाद में वो बड़ा आदमी पूरे गांव का ठेका ले लेता था। वो आदमी जो कह देता था उसी हिसाब से पूरे गांव का वोट पड़ जाता था। काम वही हमने किया, वही हमारे पिताजी ने किया। फर्क ये था कि उन्होंने एक जाति विशेष से मुक्ति दिलाई, हमने एक वर्ग विशेष से मुक्ति दिलाई। और जब हमने राजनीति शुरू की, हमने सोचा ये गलत है। जब गरीब का और अमीर का वोट डिब्बे में पड़ता है तो वोट पड़ने के बाद गिनती बराबर होती है, चाहे पैसे वाले का हो चाहे गरीब आदमी का हो, वोट बराबर गिना जाता है। जब वोट की गिनती बराबर होती है तो इनका सम्मान बराबर क्यों नहीं होता है? इनका सम्मान बराबर होना चाहिए। यही आग लेके हम कूदे थे समाज में, और हमने जब शुरुआत की थी तो मालूम है इन गरीबों को सम्मान दिलाने के पीछे क्या हुआ। नौता दिया उसके यहाँ गए, नहीं दिया उसके यहाँ गए, और दावत खाने नहीं गए दरोगा जी, पत्तल उठाने गए और झाड़ू लगाने गए, और यादव ब्राह्मण से लेके बाल्मीकि तक जो मिल जाता था सबके पैर छूते थे। तब लोगों को जो वर्ग हावी था, जो बड़ा वर्ग हावी था, जो छोटों का सम्मान नहीं करता था, वो जो यहाँ बुजुर्ग बैठे उन्हें मालूम होगा, उसको लगा कि अब तो हमको इनके भी पैर छूने पड़ेंगे। वो समय हमने देखा है जब 50-50 साल के नेताओं के 70-70 साल के हमारे बड़े बूढ़ों ने पैर छुए हैं। वो समय हमने देखा है जब 70-70 साल के हमारे बड़े बूढ़ों को दरबार से डांट के फटकार के भगाया गया था। वो समय हमने देखा है कि नौजवानों की मौत हो जाती थी, साल में एक बार भी कोई नेता किसी के घर नहीं आता था। वो समय हमने देखा है जब आप लोगों को गुलाम समझा जाता था। जब हमने ये सब शुरू किया तब ये आग जली कि ये तो सबके जो पैर हमारे छूते थे हम उनके कैसे पैर छुएंगे, जो हमारी पत्तल उठाते थे हम उनकी पत्तल कैसे उठाएंगे। और उसका रिजल्ट ये रहा, गोलियां चलाई गई, जेल भेजा गया, मुकदमे लगाए गए। आज भी आपका सुभाष यादव 17 मुकदमे इसी बात के झेल रहा है, 17 मुकदमे इसी बात के झेल रहा है। एक मुकदमा लग जाए ना तो घर के पेड़ सूखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी समय देखे जब गैंगस्टर में सजा की तलवार लटकी है तो 2-2, 2.5 साल हमने चिंतन में बिताए कि सजा कब होगी। ये सच्चाई है। हमारा अगर संतोष खत्म हुआ उस टाइम पर हमारी सजा होने वाली थी। फिर उसके चक्कर में 1 साल निकल गया। फिर हमने अपने दिनेश के वारंट करा दिए, फिर 6 महीने निकाल दिए। एक जज ने 15-15 लाख रुपए मुकदमा छुड़ाने के मांगे हैं हमसे। और गैंगस्टर जैसे मुकदमों में 2 साल से कम सजा नहीं होती, 10 साल तक की होती है। लेकिन हमने ये मुकदमे क्यों झेले? हमको एक जुनून था, एक शौक था कि हम भले ही दुनिया में रहे न रहे, मुकदमे 17 नहीं 1700 लग जाए, हमारी सारी जवानी कुर्बान हो जाए, लेकिन जिसका बीड़ा उठाया है इन बुजुर्गों को, कमजोरों को, इन लाचारों को सम्मान दिला के रहेंगे और दिला के रहे। आज जो नेताओं की कतार मरघट में लग जाती है, आज जो नेताओं की कतार तुम्हारे दरवाजे पर लग जाती है, तुम्हारी दावतों में लग जाती है, बताओ इसका कारण क्या? इसका कारण सिर्फ सुभाष यादव है। अब लोगों को लगता है कि अगर हम जाएंगे तो वो सुभाष यादव भी आएगा। आज हमको ये सुकून है कि सुभाष यादव आ पाए ना आ पाए, लेकिन हमें भरोसा है कि कोई न कोई जरूर आया होगा जिसने इस गरीब के कंधे से कंधा लगाया होगा, जिसने इस गरीब की अर्थी से कंधा लगाया होगा, जिसने इसके घर पर आके पत्तल पर बैठ के दावत खाई होगी। कौन आता था? गुलामी की जिंदगी थी। 47 में देश आजाद हुआ, आप 2007 के बाद 7 के आसपास आजाद हुए। हमने बहुत सब झेला है, लेकिन मैं आज नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो यूथ खड़ा है, ये सम्मान तो हमने इन बुजुर्गों को दिलवा दिया, चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन याद रखना इन बुजुर्गों से बड़ा तुम्हारा सम्मान नहीं है। आज कोई तुम्हारे साथ फोटो खिंचा दे, आज तुम्हारे साथ कोई मालाएं डलवा दे, तुम्हारे डाल दे, लेकिन सुभाष यादव अगर 5 साल क्षेत्र में आए तो जो आज दावत खा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं और डलवा रहे हैं, ये बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे कि अब कोई बात नहीं, अब तो कांटा निकल गया। ये आज भी सच बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन बुजुर्गों का सम्मान जिंदा चाहते हो और सुभाष यादव का सम्मान जिंदा चाहते हो तो तुम मेरे घर परिवार के लोग हो। जीवन में पहली बार किसी भागवत मंच पे आके ऐसी बात की है। मैं भागवत में जाके सिर्फ भागवत की बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा घर परिवार है और घर में ये बात नहीं करेंगे तो बाहर कौन सुन लेगा हमारी?
मन में कुछ पीड़ा है, कुछ दर्द है, इसलिए किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम मेरे घर परिवार के लोग हो, भदुआ, गुलाबपुर, नगरिया, गठोरा में कोई फर्क नहीं है। हमारा तुम्हारा आंगन एक है। सुबह टहलते हुए लोगों से मुलाकात हो जाती है। तुम्हारे सम्मान से ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे मानते हो तो मेरे सम्मान से भी ज्यादा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। जिस आदमी ने तुम्हारे लिए जवानी के 27 साल निकाल दिए, जिस आदमी ने तुम्हारे लिए 17 मुकदमे झेले, और क्या चाहोगे हमसे? क्या कर सकते हैं? मानते हमने विकास नहीं करा पाया, लेकिन हमने विश्वास कभी नहीं तोड़ा है, भरोसा कभी नहीं तोड़ा है, सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी है। चौराहे पे मिले, हार में मिले, बाजार में मिले, सम्मान पूरा किया होगा आप लोगों को। हमने यहाँ के नेताओं को गरीबों की झोपड़ी में जाना सिखाया है। हमने यहाँ के नेताओं को गरीबों के पैर छूना सिखाया है। हमने यहाँ के नेताओं को गरीबों के लाश पर अर्थी से कंधा लगाना सिखाया है। हमने यहाँ के नेताओं को अपने गरीबों के गले में माला डालना सिखाया है। जो लोग तुमको गुलाम समझते थे, अब ये गलती नहीं कर सकते जब तक सुभाष यादव जिंदा है। मैं अंत में इतना कह के जाता हूँ आप लोगों से, अब आज भागवत की बात का समय तो राजनीति में निकल गया, अब भागवत की बात अगली बार करेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कह के जाता हूँ कि आप चाहे मेरे सम्मान का ख्याल रखना मत रखना, लेकिन सुभाष यादव जब तक जिंदा रहेगा, तुम्हारे मान सम्मान के लिए जिस तरह से संघर्ष किया है हमेशा करते रहेंगे। अगर खून का एक एक कतरा भी कुर्बान करके अगर आपके सम्मान बचाने की बात आएगी तो अपने बाप से पैदा है तो तुम्हारा सम्मान वहां तक नहीं जाने देंगे जहां तक मरघट तक हमारी अर्थी जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।